हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। 2023 में आप लोगों ने जरूर कॉर्पोरेट बुकिंग का नाम शब्द जरूर सुना होगा। तो इसी बारे में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि कॉर्पोरेट बुकिंग क्या है और कॉर्पोरेट बुकिंग क्यों होता है। और एक चौंका देने वाला स्टैट आप लोगों को बताऊंगा कि 2023 में सिर्फ हिंदी फिल्म से अराउंड आपका 120 करोड़ का कॉर्पोरेट बुकिंग हुआ है। सोचिए, 120 करोड़ का कॉर्पोरेट बुकिंग हुआ है। कॉर्पोरेट बुकिंग क्या है? कॉर्पोरेट बुकिंग है कि प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर या हीरो या स्टार जो भी हो, एक बल्क टिकट खरीद लेता है और वो टिकट का जो प्राइस है वो बॉक्स ऑफिस के साथ, मतलब एक दिन में सोच लीजिए कि इसने 20 करोड़ का टिकट खरीद लिया तो 20 करोड़ उसके साथ ऐड हो जाता है। तो इसलिए बॉक्स ऑफिस में ज्यादा संख्या दिखाया जाता है कि ये मूवी इतना कलेक्शन किया है, ये दिखाया जाता है। तो इसे कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग या पर्सनल बुकिंग भी कह सकते हैं, कोई पर्सनली बुक कर सकता है। तो ये कॉर्पोरेट बुकिंग सिर्फ 2023 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट हुआ है 2022 से। यस, 2022 के मार्च में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका हीरो था एक हीरो का बेटा, और ये सीक्वल था यानी पार्ट 2 था, और ये एक एक्शन फिल्म था। तो ये मूवी अराउंड पहले दिन में 6.5 करोड़ का कलेक्शन किया था इंडिया से नेट। और इस मूवी का एडवांस बुकिंग सिर्फ जो नेशनल टैक्स है उससे टिकट सोल्ड आउट हुआ था आपका 90,000। सोचिए, 90,000 टिकट सोल्ड आउट हुआ था सिर्फ नेशनल टैक्स से। और इस हिसाब से अराउंड आपका 15 करोड़ का कलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन हुआ था पहले दिन का कलेक्शन सिर्फ 6.5 करोड़। यही पहले मूवी है जिसने कॉर्पोरेट बुकिंग स्टार्ट किया। उसके बाद 2023 की जून में एक मूवी रिलीज हुई थी जो साउथ के एक सुपरस्टार ने यहाँ पे कदम रखा था, साउथ के सुपरस्टार उसमें थे। तो ये मूवी के लिए अराउंड 20 करोड़ का कॉर्पोरेट बुकिंग किया गया था। फिर जुलाई में एक मूवी रिलीज हुई जो एक फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है, और ये मूवी भी एक डायरेक्टर जो 1998 में अपना डायरेक्शन में डेब्यू किया इस मूवी के द्वारा, सॉरी, ये मतलब 1998 में उन्होंने डेब्यू किया है, और इस मूवी उन्होंने भी डायरेक्ट किया। और ये मूवी भी एक स्टार थी, एक स्टार हीरो एक स्टार हीरोइन थी, एक फैमिली ड्रामा थी। तो ये जो मूवी है, इस मूवी में भी आपका 20 करोड़ का कॉर्पोरेट बुकिंग हुआ था। उसके बाद 2023 के दिसंबर में 2 मूवी रिलीज हुआ था दिसंबर में, जिसको आपस में क्लैश हुई, और लोगों ने कई जगह सोशल मीडिया में बताया कि कॉर्पोरेट बुकिंग हो रहा है, कॉर्पोरेट बुकिंग हो रहा है। इस दोनों मूवी में ही अराउंड आपका 70 करोड़ का कॉर्पोरेट बुकिंग है। तो सोचिए, इंडिया में सिर्फ 2023 में हिंदी फिल्म में सिर्फ 120 करोड़ का कॉर्पोरेट बुकिंग है। सोचिए, 120 करोड़ कॉर्पोरेट बुकिंग। अब सवाल ये उठता है कि कॉर्पोरेट बुकिंग आखिर क्यों होता है? इसका मेनली 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि प्रोड्यूसर के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म का कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें इतने पैसे से ओटीटी राइट बेच दिया। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बॉक्स ऑफिस बेसिस, मतलब सोचिए कोई मूवी 200 करोड़ बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन करेगा तो ओटीटी राइट में उसको 50 करोड़ मिलेगा। तो इस वजह से प्रोड्यूसर कॉर्पोरेट बुकिंग करता है। तो इससे क्या होता है कि बॉक्स ऑफिस में उसको जो अमाउंट आता है वो ज्यादा दिखाता है, तो इसलिए उसको ओटीटी में अच्छा प्राइस मिलता है। तो इस वजह से कॉर्पोरेट बुकिंग होता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और इसमें प्रोड्यूसर की, सोच लीजिए किसी प्रोड्यूसर ने 15 करोड़ का कॉर्पोरेट बुकिंग किया, तो 15 करोड़ उसका पूरा पैसा चला नहीं गया, उसमें से जीएसटी कट होने के बाद अराउंड 13 करोड़ रहता है। तो 13 करोड़ के 50% अराउंड 6.5 करोड़ तो प्रोड्यूसर के पास फिर से रिटर्न आने ही वाला है। तो इसलिए कॉर्पोरेट बुकिंग करते हैं, उनको पता है पूरा पैसा तो पानी में नहीं जा रहा है, कुछ पैसा तो मेरे पास रिटर्न आएगा, जीएसटी कट के जो 50% आएगा वो तो मेरे पास आएगा। तो इसलिए ये लोग कॉर्पोरेट बुकिंग करते हैं। दूसरा रीजन है स्टार इमेज। कई बिग बिग स्टार अपने बॉक्स ऑफिस में पहले दिन का कलेक्शन ज्यादा होना मांगता है, क्योंकि उनको अगर बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन आता है डे 1 में तो उनकी स्टार इमेज बरकरार है। तो इस वजह से वो लोग भी कॉर्पोरेट बुकिंग करते हैं। और कई जगह पे प्रोड्यूसर और स्टार के साथ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसलिए प्रोड्यूसर सोच लिए 20 करोड़ इन्वेस्ट किया तो स्टार के साथ 50-50 कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्टार 10 करोड़ बेयर किया उसमें से और प्रोड्यूसर 10 करोड़ बेयर किया। तो पूरा जो डिपेंड है, मतलब पूरा एक्सपेंसेस प्रोड्यूसर से नहीं होता, तो इसलिए एक कॉर्पोरेट बुकिंग होता है। तो इस तरह से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो ये 2 मेन रीजन है कॉर्पोरेट बुकिंग के लिए। तो अब देखना ये कि 2024 में ये बरकरार रहता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये कॉर्पोरेट बुकिंग इस प्रकार से चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे ऑर्गेनिक हिट, ऑर्गेनिक फ्लॉप, इस प्रकार से कई चीज आएगा कि विदाउट कॉर्पोरेट बुकिंग फ्लॉप, विदाउट कॉर्पोरेट बुकिंग हिट, इस प्रकार से बातचीत आ जाएगा। क्योंकि लोगों के मन में जो अभी तक भी बॉक्स ऑफिस के बारे में जो विश्वास है, जो बिलीव है, वो धीरे धीरे चला जाएगा अगर इस प्रकार से कॉर्पोरेट बुकिंग द्वारा सब कुछ
कह सकते कि कंट्रोल होने लगा, क्योंकि हर फिल्म में अगर 10 करोड़ 20 करोड़ कॉर्पोरेट बुकिंग होता है तो जनरली ये तो बाज एक क्या होता है कि ये तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि और कॉर्पोरेट बुकिंग से एक भी फायदा होता है। सोच लीजिए किसी ने 10 करोड़ का कॉर्पोरेट बुकिंग किया तो लोगों को पता चला कि ये मूवी तो अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट आ रहा है, तो इस वजह से लोग टिकट खरीदते हैं। तो ये भी एक फायदा है कि इस वजह से भी कभी कभी कॉर्पोरेट बुकिंग किया जाता है कि बॉक्स ऑफिस में ज्यादा अमाउंट दिखाने से लोग और भी इंटरेस्टेड हो जाएगा और ज्यादा टिकट खरीदेंगे। तो इसके वजह से भी कभी कभी बॉक्स ऑफिस में कभी कभी कॉर्पोरेट बुकिंग होता है। तो देखना ये है कि 2024 में भी ये बरकरार रहता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये रहता है तो ये बॉक्स ऑफिस के लिए और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।